पिछला जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें हमने ईसा पूर्व और ईसवी मतलब बीसी एडी एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट के ऊपर हमने बात किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये रिकमेंड आया कि सर आप जो है शताब्दी और दशक के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है आज हमने ये वीडियो नया बनाया है। और इसमें हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट है शताब्दी क्या है, दशक क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम एस याद कर लेते हैं और आंसर मेकिंग करते समय हम सीधा सीधा उसको एग्जाम में उतार देते हैं, लेकिन उसका मतलब हमें पता नहीं होता। इस कारण वो कॉन्सेप्ट हमें पूरा पूरा क्लियर नहीं होता। इस कारण हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सीरीज निकाला है, वो सबके लिए यूजफुल होगा, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, सबको ये देखना चाहिए। ऐसे तो हम अलग अलग क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक एनालिसिस का वीडियो निकाल भी रहे हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं शताब्दी और दशक। दशक, चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। दशक दशक हम इसको डेकेड बोलते हैं इंग्लिश में, DECATE, डेकेड। 10 वर्ष का जो हमारा समूह होता है वो एक दशक कहलाता है। ठीक है, जैसे सन 2011 से लेकर के सन 2020 तक का एक दशक हो गया, सन 2021 से लेकर के सन 2030 तक का हमारा एक दशक हो गया, सन 1951 से लेकर सन 1960 तक का एक दशक हो गया। जो ये 10 वर्ष का हमारा समूह होता है ये एक दशक कहलाता है। क्लियर? 10 वर्ष। अब है हमारा शताब्दी या सेंचुरी। देखिए इंग्लिश नाम से आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई सचिन ने सेंचुरी मार दिया, हम बोलते हैं ना सचिन ने सेंचुरी मार दिया, मतलब उसने 100 रन बना लिया। मतलब 100 रन का समूह क्या होगा, 100 रन का ग्रुप जो है हमारा वो एक सेंचुरी होगा। वैसे ही 100 साल का जो समूह है ये भी हमारा सेंचुरी होगा। जो 100 साल का एक समूह है, सन 1800 से लेकर के सन 1899 तक का जो 100 साल का हमारा जो ग्रुप है वो एक शताब्दी कहलाएगा। तो जैसे 10 वर्ष का समूह एक दशक होता है, वैसे ही हमारा 100 वर्ष का समूह एक शताब्दी होता है। क्लियर? अब इसका यूज कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बोल दिया हमारे बुक में कि भाई 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? या कोई डेट दे दिया हमें और बोल दिया कि भाई बताइए ये कौन सा शताब्दी है या उस शताब्दी का कौन सा दशक है, तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसके यूज देख लेते हैं। इसके लिए हम जो है एक डेट ले लेते हैं, एक तारीख ले लेते हैं, कोई सा भी तारीख। मैं ले लेता हूँ 1526। 1526 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत हरियाणा के पास एक जगह है, वहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत से संबंधित है ना, लोदी वंश का, और बाबर मुगलों का है ना हेड, जिसने वहाँ पर स्थापना की मुगल साम्राज्य की। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये हम सुनते हैं ना अभी। तो ये युद्ध जो है स्टार्टिंग 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो हम देखते हैं ये कौन से दशक का कौन सा शताब्दी का था। तो देखिए यहाँ सामने में ये जो दो अंक लिखे हुए हैं 15, ये हमारे शताब्दी को बताते हैं, और पीछे दो अंक जो हैं 26, ये दशक को बताते हैं। शताब्दी और दशक। ओके, चलिए देखते हैं अभी ये कैसे बताएगा। 1526 को और हम कैसे लिख सकते हैं? 1500 धन 26। ठीक है, देखिए 100 साल का एक शताब्दी, तो 1500 साल का 15 शताब्दी। तो देखिए 1500 साल बीत चुका है, मतलब 15 शताब्दी हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये 26 साल और आगे निकल चुका है, मतलब अब ये 16वीं शताब्दी में गिनाएगा। भाई देखिए 15वीं शताब्दी कंप्लीट हो गई ना हमारी, और ये 15वीं शताब्दी से आगे निकल गया, तो हम इसको 16वीं शताब्दी बोलेंगे। 1526
मतलब 16वीं शताब्दी, क्योंकि 1500 साल कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब ये देखिए 26 जो लास्ट के हमारे जो दो नंबर्स हैं ये डिकेड को शो करते हैं, दशक को बताते हैं, है ना। अब इसको भी देख लेते हैं भाई ये कैसे डिकेड को शो करेगा। तो 26 को हम कैसे लिखेंगे, 20 धन 6। जो 10 वर्ष होता है ये एक दशक को बताएगा, तो यहाँ पर 20 वर्ष है मतलब 2 दशक है। तो यहाँ देखिए 2 दशक कंप्लीट हो चुका है, 2 दशक कंप्लीट हो चुका है और ये 2 दशक से 6 साल और आगे निकल चुका है, मतलब अब ये तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डेकेड। क्लियर, तीसरा दशक। तो ये ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे, 1526 का 16वीं शताब्दी का तीसरा दशक या थर्ड डेकेड ऑफ 16th सेंचुरी। ओके, चलिए भाई अब हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं और यहाँ पर इसको फिर से एक बार समझते हैं ताकि ये हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अलग डेट लेते हैं, 1857 ले लेता हूँ। 1857 हमारा पहला भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो जैसा कि मैंने कहा था सामने की ये जो दो अंक हैं 18 ये हमारे सेंचुरी को शो करते हैं, शताब्दी को बताते हैं, शताब्दी। और ये जो हमारे पीछे के जो दो अंक हैं ये दशक को बताते हैं। फिर से वही प्रोसेस हमें करना है जो हमने पहले किया था। 1857 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1800 धन 57। तो देखिए यहाँ पर 1800 साल कंप्लीट हो चुका है, 100 साल का एक सेंचुरी एक शताब्दी, तो 1800 साल का 18 शताब्दी, 18 शताब्दी यहाँ कंप्लीट हो चुका है और हम 18 शताब्दी से 57 साल और आगे निकल गए हैं, मतलब हम 19वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। 18 शताब्दी कंप्लीट करने के बाद हम 19वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये क्या कहलाएगा, 1857 हमारा 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी। अब दशक की बात करते हैं तो पीछे के दो अंक हमारे दशक को दर्शाएंगे, ये हम लिख देंगे 50 धन 7। क्लियर है, 50 धन 7 जैसे हमने यहाँ पर किया था 26 को 20 धन 6 वैसे 50 को 50 धन 7 कर देंगे। हमारा 10 साल का एक दशक होता है तो 50 साल का 5 दशक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 दशक कंप्लीट हो चुका है और हम 7 साल और आगे निकल गए हैं, मतलब 5 दशक कंप्लीट करने के बाद हम 6वें दशक में पहुंच गए हैं। तो ये क्या होगा हमारा 6th डेकेड, 6वां दशक। ओके, तो अब हम इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे, 19वीं शताब्दी का 6वां दशक या 6th डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर है। चलिए अब एक वर्क मैं आपको देता हूँ, होमवर्क आप उसको कीजिए और नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहां पर जो है आप टाइप करके बताइए ना कि भाई ये जो मैंने डेट लिखा है 1947 ये कौन सी शताब्दी का कौन सा दशक है। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है। और आपके मन में अगर और कोई डाउट है और किसी टॉपिक को लेकर के डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और ये जो हमारा वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके और कोई भाई बहन अगर गांव में स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, चाहे वो 9th के हों 10th के हों, तो आप जो है ये 11th 12th के हों आप उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा ये जो क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचेगा और ये जब वीडियो फैलेगा तो भाई हमारे साथ साथ जो है हमारे एरिया बिरगांव क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा।